जय श्री राम जय हनुमान। जय श्री राम जय हनुमान। जय श्री राम जय हनुमान। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनम रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाए। सहस बदन तुम रो यश गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि महेशा नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मौद्रिका मेल मुख माहि जल्दी लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रहते ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म कोई दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीशा।
तुलसीदास सदा हरि Java might be faster than Python with a lower syntax, but Python's versatility is tough to match. पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरा परिणाम जय जय राम। जय श्री राम जय हनुमान जय श्री राम जय हनुमान जय श्री राम जय हनुमान। ओम ओम ओम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए। जब तक कथा राम की होए जब तक कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए। कथा राम की होए। हनुमान जी प्रेम के लिए, शांति के लिए, सहजता के लिए, सरलता के लिए और अयोध्या के पावन दिव्य राम मंदिर के लिए। राम राम एक राम राम दो राम राम तीन राम राम चार राम राम पाँच राम राम छः राम राम सात राम राम आठ राम राम नौ राम राम 10 राम राम 11 राम राम 12 राम राम 13 राम राम 14 राम राम 15 राम राम 16 राम राम 17 राम राम 18 राम राम 19 राम राम 20 राम राम 21 राम राम 22 राम राम 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 29 राम राम 30 राम राम 31 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 35 राम राम 36 राम राम 37 राम राम 38 राम राम 40 राम राम 40 राम राम 41 राम राम 42 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम 46 राम राम 47 राम राम 48 राम राम 49 राम राम 50 राम राम 51 राम राम 52 राम राम 53 राम राम 54 राम राम 55 राम राम 56 राम राम 57 राम राम 58 राम राम 59 राम राम 60 राम राम 61 राम राम 62 राम राम 63 राम राम 64 राम राम 63 राम राम 66 राम राम 67 राम राम 68 राम राम
की माला 108 मनोकामना पूर्ण हो नित्य करे जो पाठ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम भगवान जय जय राम श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में राम रसिया हूँ मैं राम का सिमरन करूं सीता राम का सदा मैं कीर्तन करूं सच्चा आनंद ऐसे जीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जय श्री राम जी जय हनुमान हाँ जी। श्री राम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजिए, तेज पुंज बलवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बिल्कुल आराम से पढ़ा जा रहा है। जय श्री राम। एहि विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देख दुख एहि। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दुरि दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख देता है। जिस तरह सपन में कोई सिर काट ले तो बिना जागे हुए दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। हे पार्वती जी, जिनकी कृपा इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार कहा है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़े जोगी। वह भ्रम बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है। अर्चना जी 1 मिनट, हिंदी को ना थोड़ा स्लो पढ़िए कि सबको समझ आए। ठीक है दीदी। एक नहीं। वह भ्रम बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। बिना मुंह जीवा के ही सारे छयों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं वरनी। यह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है और बिना ही आंखों देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसे अलौकिक है जिनकी महिमा कही नहीं जा सकती। जय श्री राम जय जय श्री राम, जही इमि गावै वेद बुध, जाई धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियापति राम जय जय राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी श्री भगवान रामचंद्र जी हैं। कांसी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहि विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी देखकर मैं उसे राम मंत्र दे राम मगन देकर शोक रहित कर देता हूँ, राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जाने वाले हैं।
विवसहु जासु नाम नरकई जन्म अनेक रचित अगदयहि सादर सुमिरन जे नर करहि भव बारे दिगोपद तरहि विवश होकर बिना इच्छा भी जिनका नाम लेने से मनुष्य अनेक जन्मों के किए हुए पाप मनुष्य के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं। वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम पार कर जाते हैं। राम सो पर राम सो परमात्मा भवानी तय भ्रम अति अविवहित तब वाणी अस संशय आनत उर माही ज्ञान विज्ञान सकल गुण जाही। हे पार्वती जी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है। उनमें भ्रम देखने आता उनमें भ्रम है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन वचना मिटे गई सब कुतरक कई रचना भई रघुपति बत प्रीति प्रतीति दारुण असंभावना बीती। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव ही नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकर पानी बोली गिरजा बचन भरे मनो प्रेम रस सानी सियापति राम जय जय राम। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में मगन प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा पप भारी तुम कृपाल सब। ना जी, 3 हो गए, 2 हो गए बस जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह सरदा तप भारी तुम कृपाल सब संशय हरेऊ राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ रूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा अब मोहि आपनि किंकर जानी जदपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहु राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्व रहित सब उर वासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नर तनु के ही हेतु मोहि समझाई कहु व्रस केतु उमा वचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर यह हर्षे कामारी तब शंकर सहज सुजान बहुविधि उमहि प्रशंससी पुनि बोले कृपा निधान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। मास परायण चौथा विश्राम, नवाहन परायण पहला विश्राम। सोनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहा भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमय कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था।
सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहो उमा सादर सुनहो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगम आगम गाए हरि अवतार हे तुझे ही होई इदम इत्थम कही जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी मत हमार अस सुनहि सयानी तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कहु कहि स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि और वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं तस्मै सुमुखी सुनावहु तोहि समुझहि परई जस कारण मोहि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुग्रीव, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करहि अनीति जाई नहीं बरनी सींदहि विप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा सिंधु प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज सुति सेतु जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहो बखानी सावधान सुन सुमति भवानी द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई तामस असुर देह तिन पाई कनक कसिप अरु हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादियों के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता धरि वराह बपु एक निपाता होई नर हरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह यानी सुअर का शरीर धारण करके मारा
फिर दूसरे हिरण्यकशिप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप आदित्य तहा पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प ए विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वह उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती थी, बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारे सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते ही जाने मर्म तब, श्राप कोप कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने ये भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तासु श्राप हर दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रामन भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जही लग राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कभिन घनेरी। एक जन्म का कारण ये था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कमन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मैं कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहस
महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तही छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख, श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। भरद्वाज सादर सुनो, कहो राम गुण गाथ, भज तुलसी तज मान मद, भव भंजन रघुनाथ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सरी विपन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा, सुमृत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोली की न सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलियो हर्ष हिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु असिताता, कहत देव ऋषि मम पुर बासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सब ही डराही। इंद्र के मन में ये डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीनी ले जान जान, जड़ तिमि सुरपति ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी को लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। जय श्री राम, श्री जय श्री राम। इंदु जी जय श्री इंदु जी राम। बोलेगी, मैं बोलूं, मैं पढ़ूं? जय श्री राम जी, जय श्री राम। तेई आश्रम ही मदन जब गए हूँ, निज माया बसंत निर्भय हूँ, कुसमित विविध बिटब बहुरंगा, कूजई कोकिल गूंजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहाम नित्य बद बयारी, काम किसान बड़ा वनिहारी, रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल असर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी और रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करही गान बहुतान तरंगा,
बहु विधि क्रीड़ई पानी पतंगा, देख सहाय मदन हर्षाना, की नसी पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कला कछ मुने न व्यापी, निज भय डरव मनोभव पापी, सीम की चाप कहीं को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सके। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभी तयते, मानियारी मन मैन, गए जाई मुनि चरण तब, कहीं सुठी आरत बैन सियावर राम जय जय राम। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कुछ रोषा, कहीं प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिरुआय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी, सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसा हरि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में कर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बढ़ाई करके श्री हरि को सर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमिति मन माही, मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए और उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनमो मुनि तोय, जिमि ये कथा सुनायो मोय, तिमि जनि अरै सुनाओ कबहू, चलहु प्रसंग दुरायो तबहू। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, उसी तरह भगवान हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी तले चले तभी उसको छुपा लेना। संबुदीन उपदेश हित, नहीं नारद सुहान, भरद्वाज को सुनो, हरि इच्छा बलवान, सियावर राम जय जय राम। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी ना लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच राम की न चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार
गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षि मिले उठी रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि ऋषि ही समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन किन्हीं मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरजी सिवन राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रुख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सिमरन ते मिटे मोह मार, मदमान सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनो मुनि, मोह होई मत मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करी मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रता में तत्पर हैं और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद ने कहू सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दीख विचार खिजारी, दीख बिचारी, उर अंकरू गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो में डारे उखारी, पन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कोतुक होई, अवसि उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते ही केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचेहु मग महु नगर ते ही, सतरोजन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना, विविध प्रकार, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। जय श्री राम, जय श्री राम। बस है नगर सुंदर नर नारी, जनु बहिमान से जरति तनु धारी, कहीं पुर बसई शील निधि राजा, अग्नित है गैसे न समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सोने के समूह टुकड़ियां थी। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा,
विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिस रूप रपू निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, सो बता सुखे जाए बखाने। करे स्वयंवर श्रोणिप बाला, आए तै अगणित में ही पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयो, पुरबासिन है सब पूछत भयो। सुनि सब चरत भूप ग्रह आए, करि पूजा रिप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। आन दिखाई नारद ही, भूपति राजकुमारी। कहु नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। सियावर राम जय जय राम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरे अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताही, बरे शीतल निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जय प्रकार मोहि बरे कुमारी। जब तप कछु न होए तेहि काला, ये विधि मिले कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या इस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीझ है कोरी, तब में ले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि सन मांगो सुंदरताई, होए जात कहरू अति भाई। मोरे हित हरि समनौ को, ए अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हूँ। बहुविध विनय कीनी तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु विलो की मुनि नयन जुड़ाने, होय काजु हिए हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान को बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप
देव प्रभु मोही आन भांति नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत आर्त निधीन होकर के सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई तुमोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस करके बोले, जे विधि होय परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब आन कछु वचन नम्रता हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुमद मांग रुचि व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनो मुनि जोगी। ए विधि तो तुम्हार मैं ठयऊ, कई अस अंतर रहित प्रभु भयऊ। हे मुनि, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूड हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ यानी स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजी आनऊ बरई न भोरे। राजा लोग खूब सज धज करके समाज से अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल करके भी किसी को ना वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधान, दीन को रूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जान सबई सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जान करके प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरी, परम कौतुक सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बिन पद चलहि सुनऊ बिन काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बना करके सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप है मति अधिकाई। तैं बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखहि न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कोट नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर ताई। रिझई राज कुंवर छवि देखी, इनई बरहि हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है,
इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझी जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। उन्हें मोह मन हाथ पर आए, हंसी शंभु गने अति सच पाए। यद्यपि सुनाई मुनि अटपट बानी, समझ न परे बुद्धि भ्रम साने। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था, माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। कहो न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वो रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब चली जन राज मराल, देखत फिर ही महीप सब कर सरोज जयमाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वो अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय दिश बैठे नारद फूली, सो दिशि तही न विलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि कुसई अकुलाई, देखी दशा हरे गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धर नृप तन तह गयो कृपाला, कुंवरे हर्ष मेल्यो जय माला। दुल्हन लगे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल होए मन मति नाठी, मन गिर गई छूट जन काठी। तब हर गन बोले मुस्काई, निज मुख मुकर विलो क्यों जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस गई दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। वेश विलोक क्रोध अति बाड़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हमें जो सो ले हो फल बहोरी। हंस्यो मुनि को सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। जय श्री राम। जलधि खरूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। पर कतय धर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहऊं श्राप की मरी हूं जाई,
जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही पौरायहु, सुरन प्रेरि विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकर ही, आपुरमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। सियावरि राम जय जय राम। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। जय श्री राम। स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम से सोई। भले ही मंद मंद ही भल करहूं, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परिचेहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। पंचे हूँ मोहि जवनी धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करी हहीं कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी,
नारी बिरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। शाप शीस धरि हर्षिए, प्रभु बहु बिनती कीन्ही। निज माया के प्रबलता, करश कृपा निधि लीन्ही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जय श्री राम। बस दीदी अब विश्राम करा रहे हैं। रेवा दीदी विश्राम। आरती में मैं हूँ। शारदा जी आ गए हो तो ले लो आरती आप। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे। रोग दोष जाके निकट न झापे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिए रखुलाए। लंका सो को समुद्र सिखाई, जात पर एक मिनट मेरा चश्मा देना। रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जपकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा सुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसे बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास ने आरती गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।
श्री राम कथा पाठ समाप्त होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करें कल्याण। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव जी की। कहत चले जय कपीस सुग्रीव की, कहत चले हनुमान। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। अस बिचारी रघुवंश मणि, विषम पीर। प्यारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदास। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागी मोहिरान। ना कुछ किया न कर सके, ना कुछ करने योग। जो कुछ किया प्रभु आपने, आप ही करने योग। सकल अंग गुणहीन मैं, ताते राम में यत्न न कोई। एक कृपा प्रभु आपकी, जो कुछ होए सो होए। एक कृपा प्रभु आपकी, जो कुछ होए सो होए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहे। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सब पर बरसाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी दादियों को राम राम। प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो। जय श्री कृष्ण। सभी दादियों, दादू भी बैठे